आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक उस पर बात करेंगे। वित्त प्रबंधन कैसे करें। हम जो भी काम करते हैं, जो भी वो चाहे खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, इवन जब हम घर से निकलते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसके पीछे जो वित्त है, जो पैसा है, उसकी बात चलती है, उसके लिए काम करते हैं। और तकरीबन सर्वे कहता है कि जो वित्त का प्रबंधन है, जो पैसे का मैनेजमेंट है, वो लगभग 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 सभी का 95% का ऐसा रहता है कि वो ताउम्र ताउम्र जो बिल गेट्स की कोर्स है, उसको सही सिद्ध नहीं कर पाते हैं। बिल गेट्स सर ने कहा था कि गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना गुनाह है। तो हम बहुत सारे ज्यादातर लोग वित्त प्रबंधन सही नहीं होने के कारण इस गरीबी के अंदर ही, यानी सिसकते हुए, अपने अरमान दिल में लिए हुए, अपनी इच्छाएं पूर्ण न करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं दोस्तों। तो आज वित्त प्रबंधन के बारे में एक हल्की सी चर्चा। दरवाजे बड़े करवाने हैं मुझे अपने आशियाने के। दरवाजे बड़े करवाने हैं मुझे अपने आशियाने के, क्योंकि कुछ दोस्तों का कद बड़ा हो गया 4 पैसे कमाने से। तो दोस्तों, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। बात करते हैं कि वित्त को प्रबंधन कैसे करना है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के जो टॉप 5 अमीर हैं, उनके अंदर एक नाम आता है। तो वो मैनेजमेंट के 2 नियम बताते हैं। पहला नियम बताते हैं कि कभी पैसा मत गवाइए, यानी पैसा कभी भी गवाना नहीं है। और दूसरा नियम वो कहते हैं कि पहले नियम को कभी मत भूलिए। यानी वित्त प्रबंधन का सार वॉरेन बफेट इस प्रकार बताते हैं कि पैसा कभी भी मत गवाइए, और दूसरा नियम याद रखिए कि पहला नियम भूलना नहीं है। हम पहला नियम भूल जाते हैं, इसलिए हम जो माली हालत है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, बहुत ही डावाडोल रहती है। तो एक बार पुनः, दरवाजे बड़े करवाने हैं मुझे अपने आशियाने के, क्योंकि कुछ दोस्तों का कद बड़ा हो गया है 4 पैसे कमाने से। नाथन डब्ल्यू मॉरिस, जिन्होंने एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, लेखक हैं, और इन्होंने पैसे पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इनको पढ़िएगा। ये कहते हैं कि एवरी टाइम यू बोरो मनी यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ। यानी एवरी टाइम यू बोरो मनी, अगर आप हर समय उधार ही पैसा लेते जा रहे हो, तो आप अपने भविष्य को लुटा रहे हो। यानी आप अपने जीवन को गर्त के अंदर लेके जा रहे हो। तो कभी कभार हो सकता है, लेकिन हमें हर बात के लिए, हर चीज के लिए लोन लेना पड़े, उधार मांगना पड़े, क्रेडिट यूज करना पड़े, तो हमारे लिए ये विचारणीय बिंदु है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बिजनेसमैन हैं, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं। वो कहते हैं, इफ यू डोंट नो हाउ टू केयर फॉर मनी, यदि आप नहीं जानते कि पैसे की रखवाली, पैसे की देखभाल कैसे करनी है, मनी विल स्टे
अवे फ्रॉम यू। जो पैसा है वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। फिर आप गाते रह जाओगे कि दूर तक याद तेरी दिलाते रहेंगे। तो वित्त का प्रबंधन बहुत ही लाजमी है। एल यूनिवर्सिटी और यूट्यूब चैनल @परम सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाइए। अब देखिए फर्क क्या है, अमीर और गरीब में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। क्या अंतर हो सकता है? जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो मानते हैं कि वो अपना जीवन खुद संवारते हैं, अपना जीवन खुद बनाते हैं, स्वयं, सेल्फ, माई सेल्फ। लेकिन जो गरीब है, यहां गरीब से मतलब पैसे से, जिनकी जो सोच से, जिनकी जो सोच नेगेटिव है, उनके पास वित्त का प्रबंधन करना नहीं आता, उनके लिए गरीब शब्द का यूज किया गया है। तो ऐसे लोगों का मानना है कि जो भी जीवन में होता है वो अपने आप होता है, यानी भगवान भरोसे ही होता है। पैसे वाले लोग सोचते हैं पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, यानी जो अमीर लोग हैं वो पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे का खेल नहीं हारने के लिए खेलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास ये पैसा मैं यहां लगा दूं, चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अमीर लोग धनी होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, यानी उनको वादा किया होता अपने आप से कि मुझे अमीर होना है और पैसा कमाना है। और जो गरीब लोग होते हैं, जिनका वित्त प्रबंधन अच्छा नहीं होता है, वो अमीर होना चाहते हैं। और फर्क देखिए, जो अमीर बनता है वो प्रतिबद्ध, यानी अपने आप से वादा करता है, और जो गरीब है वो सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब छोटा सोचते हैं। जो अमीर लोग हैं वो संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि कौन कौन सी संभावनाएं ऐसी हैं जिससे मैं और पैसा कमा सकूं। और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी संभावनाओं पर, जिनको बड़ा बनना है, जो बड़े हैं, वो पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं। लेकिन बाकी लोग समस्याओं पर, यानी समस्याओं के हल पर भी नहीं विचार करते, समस्याओं पर विचार करते हैं। एक समस्या आ गई, उसको सुलझाने के लिए दूसरी समस्या, तीसरी समस्या। अमीर लोग जो है वो हमेशा पॉजिटिव थॉट वाले होते हैं, और जो सक्सेस लोग होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। और इसका उल्टा दूसरे तरह के लोग हमेशा ही नेगेटिव विचार वाले और असफल लोगों के साथ जुड़ते हैं, यानी उनको डर लगता है कि कहीं सफल लोग के साथ जुड़ गया तो मैं भी सफल नहीं हो जाऊं, इसलिए वो देखता है कि मेरे से भी निकम्मा कौन है, मेरे से भी असफल कौन है, उसके साथ जुड़ता है। जो धनी लोग हैं वो खुद को और अपने मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा देना पसंद नहीं करते दूसरी तरह के लोग। धनी लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, यानी उनकी जितनी बड़ी समस्या है वो उनका हल उतना ही बड़ा खोजते हैं। और गरीब लोग, वित्त प्रबंधन, कुप्रबंधन वाले लोग अपनी समस्याओं से भी छोटे होते हैं। छोटी सी समस्या होती है और उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि समस्या बड़ी हो जाती है, खुद छोटे हो जाते हैं। बेहतरीन भ्रमण करने वाले, घूमने फिरने का शौक होता है, तो घूमने के मामले में जिनका वित्त अच्छा नहीं होता वो आप सभी जानते ही हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को अच्छा रिजल्ट मिला तो उसका आनंद लेते हैं, अपने आप को रिवार्ड देते हैं, अपने आप को इंजॉय करते हैं, ठीक है ना, जो दूसरे तरह के लोग पसंद नहीं करते। जो अमीर लोग होते हैं वो संभावनाओं को देखते हैं, जैसे कि अपने पहले इस बात पे बात की थी। और जो गरीब कुप्रबंधन वाले लोग ये या वो पर विचार करते हैं, यार ये कर लें, यार वो कर लें।
तो यानी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। दुविधा में दोनों नहीं मिलते, ना माया मिलती है ना राम मिलता। तो जो अमीर लोग एक और अंतर की जो वैल्यूज है, जो साख है, उस पर फोकस करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अपनी इनकम पे ही देखते रहते हैं, पैसे को देखते हैं। पैसा एक बाय डिफॉल्ट है, एक प्रोडक्ट है पैसा। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें वैल्यू कमानी है, हमें काबिल बनना है। धनी लोग पैसे को ढंग से मैनेज करते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनका मैनेजमेंट बहुत ही बेकार होता है। धनी व्यक्तियों के लिए पैसा काम करता है और गरीब लोगों के लिए नहीं करता। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। देखिए, अगर आप किसी काम में, मान लो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो जिंदगी में कभी पास नहीं होंगे। आप काबिल बनने के लिए पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। उसी प्रकार जो गरीब लोग होते हैं, जिनका प्रबंधन बेकार होता है, पैसे को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, वो पैसे के लिए काम करते हैं। जबकि पैसा बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। पैसा अपने आप आएगा। तो हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है। धनी लोग डर में भी कार्य करते हैं। यानी मान लो अब शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, या कोरोना के कारण प्रॉपर्टी डाउन हो रही है, या किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है, या स्कूल बंद हो रहे थे, तो उसमें जो धनी लोग हैं वो उसकी परवाह नहीं करते। वो उस दौर के अंदर, जब दुनिया डरी होती है, समाज डरा होता है, उस डर के अंदर भी काम करते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो तो सहम ही जाते हैं, जैसे सर्दी में ठिठुर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोरोना आ गया, क्या होगा, तो मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, पहाड़ टूट पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये अंतर है कुछ। धनी लोग हमेशा सीखते हैं एंड उन्नति करते हैं, लर्निंग एटीट्यूड लिए रखते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। और दूसरे तरह के लोग सोचते हैं कि वो तो, उनको तो सब पता है, वो तो सब जानते हैं। और परिणाम क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। अपने आप को तुर्रम खा, पन्ने खा, पता नहीं क्या क्या, मेरे जैसा तो ज्ञान किसी को है ही नहीं। तो इस पे विचार करना है। धनी लोग अन्य धनी और सफल लोगों को चाहते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। यानी जो अमीर लोग होते हैं वो अमीरों का, जो कामयाब लोग हैं उनको पसंद करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। और इसका ऑपोजिट गरीब लोग जो होते हैं, धनी और सफल लोगों से घृणा करते हैं। आप किसी के पास भी बात कीजिए, अंबानी तो इतने पैसे खा गया, अंबानी ने ये कर दिया, अडानी ने वो कर दिया, यानी टाटा को तो इतना ठेका दे दिया। हम अमीर जो सफल लोग हैं उनकी हमेशा निंदा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, इसलिए हम अमीर नहीं हो पाते। सोचिएगा हमेशा। इसलिए अगर ऐसा अपने है तो विचार कीजिए। तो रहस्य बता रहा हूं, अच्छा प्रबंधन करने का रहस्य है। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। यही फर्क है मैनेजमेंट का, सोच का। तो कैसे हो सकता है? अब हमारा एक एक रुपया जेब से जा रहा है और हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक पाइपलाइन के अंदर, पानी की पाइपलाइन के अंदर, तेल की पाइपलाइन के अंदर एक छेद हो जाए और एक छेद धीरे धीरे बहुत सारे छेद जन्म दे देता है, तो जो पानी है वो गंतव्य तक नहीं पहुंचता, पूरा नहीं पहुंचता, प्यासे रह जाते हैं लोग, तरसते हुए मर जाते हैं प्यास भूख से। तो हमें देखना है कि हमारी पाइपलाइन के अंदर कहाँ छेद है, उसको सही करना है, दुरुस्त करना है, मैनेजमेंट करना है। ये सवाल आपके लिए। इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पानी को लेकर। इस पे आपने खोजना है क्या घटना है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। आपको पता करना है कौन सी घटना हुई थी
और उसमें क्या हुआ। तो ये आप सभी के लिए एक आज का मेरा कलू सवाल, इसका आपने हल ढूंढना है, हल ढूंढ लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो नेचुरली यू आर कुबेर ऑफ द फ्यूचर टाइम। आने वाले समय के आप कुबेर होंगे, आपके पास कुबेर का खजाना हो जाएगा। तो एक्शन ऑफ माइंड, अब एक्शन लेने का समय है दिमाग के अंदर, ठीक है ना। जिस प्रकार हम ध्यान लगाते हैं किसी भी चीज के अंदर और हमें रिजल्ट मिलता है, फोकस करते हैं, उसी प्रकार आप पैसे जमा कीजिए, गुल्लक में डालिए, तो आपका ध्यान जरूर गुल्लक की तरफ जाएगा और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। आप किसी भी चीज के अंदर ध्यान लगा कर देखो, किसी भी चीज के अंदर, तो वहां आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक एनर्जी, एक पावर, एक दर्शन होंगे उस खुदा। उसी प्रकार जब आप गुल्लक में पैसे डालोगे तो निश्चित तौर पे आपका ध्यान जरूर जाएगा और आप सोचते भी रहे होंगे यार इसमें काफी पैसे इकट्ठे होते जा रहे, और जहां धन रहेगा वहां ऊर्जा जरूर रहेगी। तो ऊर्जा कहां बहेगी? जहां ध्यान होगा। और ध्यान कहां होगा? जब हम गुल्लक में पैसे डालेंगे तो पैसों पर ध्यान होगा, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ऊर्जा आ जाएगी। तो इसलिए जो करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप बता रहा हूं: अंडरस्टैंडिंग, कॉपिंग एंड कंसिस्टेंसी, यूसीसी। यूसीसी अंडरस्टैंड क्या करना है कि जो पैसा है वो कैसे बनाया जाता है और जमा कैसे होता है, एक्युमुलेटेड कैसे होता है, क्रिएटेड कैसे होता है, ये समझना है। कॉपी क्या करनी है? नकल मारनी है। जो सफल लोग हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने कैसे किया, ठीक है ना। जो प्रूवन सिस्टम चल रहा है उसको कॉपी करना है, देखना है। जो अमीर लोग हैं, मुकेश अंबानी ने कैसे कमाया, इंद्र सालवी ने सर ने कैसे कमाया, जान मलिक ने सर ने कैसे कमाया, अडानी कैसे जीरो से हीरो बना, यानी उनके जो प्रूवन सिस्टम है उसको कॉपी करना है। और भी कंसिस्टेंट ओवर टाइम, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, सत्यता, रेगुलरिटी, नियमितता। ये नहीं है रेगुलरिटी। अगर आप तीनों यूसीसी का फार्मूला यूज करते हैं, अंडरस्टैंड हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड एंड कम्युलेटेड, copycat proven systems of wealth creations and be consistent over time। तो 6 कुएं बताने जा रहा हूं। तो 6 कुएं आपने यानी भरने हैं, भर जाएंगे आपके। कैसे? आपको बैंक के अंदर 6 खाते खोलने, जरूरी नहीं है 6 खोलने हैं, आप दो के अंदर ही इन 6 का काम चला सकते। 2 तो कम से कम हो आप, 2 तो, क्योंकि एक ही खाता होता है तो उसी वो फिर गड़बड़ करता है। तो आपके 6 खाते, यानी 6 तरह से आपने पैसा जितना भी आपके पास आता है उसको 6 जगह आपको इन्वेस्ट करना है, लगाना है। पहला खाता एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा सेविंग, लिख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, चौथा एजुकेशन, पांचवा एंजॉइंग एंड प्लेइंग, और छठा डोनेशन। ये 6 खाते, 6 कुएं आपके कंटिन्यू रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे तो कुएं भरते जाएंगे। यानी कुएं से आप जितना भी पानी निकालो, कुएं की एक खासियत होती है, उसमें से जितना मर्जी पानी निकालते जाओ वो खत्म नहीं होता। तो आपको भी ये 6 जो अकाउंट्स है उसको मैनेज करना है। पहला खाता एक्सपेंडिचर का, इसमें क्या करना है? आपकी जितनी भी कमाई उसका 50% आपने अपनी चाहतों पर, अपनी जरूरतों पर खर्च करना है। जितना 50% अपनी आमदनी का, वो चाहे आपकी अपनी है, वो चाहे आपने किसी से उधार ली, उसका 50% आपको अपनी वांट्स, जो आपकी चाहते हैं, आपकी नीड, रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन बच्चों की, खुद की,
या और जो भी जरूरतें हैं घर परिवार में, उस पर खर्च करना है। दूसरा खाता इन्वेस्टमेंट का 10% निवेश करना है अच्छी जगह, जहां आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता रहे। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते, बहुत जगह है, वो भी अपने किसी दिन देखेंगे। सेविंग, आप अपनी आमदनी का, अपनी इनकम का, अपनी आय का 10% सेविंग के अंदर करना है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम पैसा कमाते तो हैं, बचा नहीं पाते। तो 10% जो सेविंग अकाउंट है आपका, उसके अंदर डाल दीजिए। आप चाहे कितनी भी विकट स्थिति में है, चाहे आपके ऊपर कितना भी वित्तीय संकट क्यों न हो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। वो हर महीने आप, हर दिन, जैसा भी आपके पास इनकम का सोर्स है, उस सोर्स के अंदर हर 15 दिन पे, हर महीने पर, जैसा भी आपका इनकम सोर्स है, आपने 10% पैसा जो है वो बचत करनी है, मतलब करनी है। 10% हिस्सा आपने शिक्षा पे खर्च करना है। देखिएगा, एजुकेशन, उसके लिए आप बुक्स पढ़िए, अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे लीडर्स के ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड कीजिएगा, यानी जहां से भी आपको शिक्षा मिले आपको लेनी है। 10% हिस्सा उस पर खर्च करना है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा धन है वो शिक्षा ही है। ये जितने भी ये 6 खाते हैं, 10% आपने इंजॉयमेंट पर लगाना है, घूमने फिरने पर लगाना है, खेलने पर लगाना है, परिवार के साथ आनंद ऐशो आराम की जिंदगी पर लगाना है। और 10% हिस्सा दान करना है, अनिवार्यता। तो इस प्रकार आपको 6 खातों के अंदर 6 खातों के अंदर हिस्सेदारी करनी है। तो देखिएगा, आपका जो मैनेजमेंट फाइनेंशियली होगा वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। तो ये जो जार आपने 6 जार, एक तरह से 6 खाते, आपके 6 डिपार्टमेंट, 6 डिवीजन, आपके मनी मैनेजमेंट सिस्टम कैन वर्क मिराकल्स फॉर यू। आपके लिए जादुई नजारा पैदा हो जाएगा। ये जो आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम 6 अकाउंट्स का है, 50% जो आपकी नेसेसिटीज आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना, 10% फाइनेंशियली फ्रीडम, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग, 10% एजुकेशन, 10% प्लेइंग, एंजॉइंग एंड 10% गिविंग, डोनेशन। तो आप जादू देखिए फिर क्या होता है। तो एक्शन ऑफ माइंड, जैसा कि पहले ही मैंने कहा, कुछ रोज कुछ पैसे गुल्लक में डाले तो आपका वहां निश्चित तौर पे ध्यान जाएगा, निश्चित तौर पे। और जहां ध्यान जाता है वहां परिणाम आता ही आता है, आता ही आता है। तो एक बात पुण्य है, यादाश्त के लिए 4% हिस्सा जो आपकी आवश्यकता है उस पर खर्च करना है। मान लो 100 रुपए है आपके पास, 1000 रुपए है, लाख रुपए है, जितने भी हैं। 10 निवेश पर, 10 बचत पर, 10 शिक्षा पर, और 10 खेलकूद आनंद इंजॉय पर, और 10% दान पर। चाहे आपके पास 1 रुपया ही है, 1 रुपया ही आता है, उसको भी आपने 6 हिस्सों में बांटना है। तो धन के 5 नियम क्यों करना है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते।
यानी जो लोग अपना पैसा वहां करता है, उस बिजनेस में करता है, उस काम में करता है, उस जगह लगाता है जहां उसको ज्ञान नहीं है, या जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं अभी इस समय भाई इस काम में हाथ मत डालना, ये काम मत करना, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता, यानी दो काम, लोगों की, ऐसे समझदार लोगों की बात नहीं मानता जो अनुभवी होते हैं, या जिस चीज के बारे में जानता नहीं, प्रॉपर्टी के बारे में जानता नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पैसा, धन उससे सदा के लिए चला जाता है। दूसरा नियम, धन उस आदमी से भी दूर चला जाता है, किससे, जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या तो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रुमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है, यानी उस व्यक्ति से भी दूर चला जाता है जो आपने आम भाषा में जिसको 2 नंबर का काम कहते हैं, या कोई नशे की प्रवृत्ति के अंदर, जुए की प्रवृत्ति के अंदर, या ऐसी गलत इच्छाओं के अंदर पड़ जाता है, उस व्यक्ति से भी धन सदा के लिए दूर चला जाता है। तीसरा नियम, अब 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे धन दूर जाता है, अब वो हम सबने देखना है कि हम इन 5 नियमों का पालन करते हैं, ये हमारे अंदर कौन सी ऐसी कला है। तीसरा नियम, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी को 6 भागों में बांटता है। यानी अभी जो हमने चर्चा की, जो व्यक्ति अपनी आय का 6 भाग करता है, 6 खाते के अंदर विभाजित करता है, निश्चित रूप से उसके पास धन आता है, खुशी खुशी आता है, और बढ़ती, यानी बढ़ता 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 जाता है। चौथा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो उसके लिए लाभकारी काम खोजता है, यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। जिस प्रकार अपने देखते हैं भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, उनकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ती है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक जमींदार के लिए एक मजदूर काम करता है और उस जमीन के अंदर अच्छी फसल होती है, उसी प्रकार जो पैसा है, जो धन है, वो भी एक तरह से उस मालिक के लिए काम करता है, पूरी मेहनत करता है, यानी उसको दृष्टि की हर खुशी प्रदान करता है, जो उसके लिए सही काम करता है, यानी उसके लिए लाभदायक। ऊपर आपने देखा, यानी कैसे लाभदायक, जिनसे वो अच्छी तरह परिचित है व्यक्ति कि इस काम में करने से मैं जानता हूं इस काम को, और इसमें पैसा लगाने से मुझे फायदा होगा, या जो समझदार लोग सलाह देते तो ये काम कर ले भैया, अब इस काम के अंदर अच्छा लाभ होगा, तो उसके लिए वो मालिक की तरह पैसा काम करता है। और 5वां और अंतिम नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। तो ये 5 नियम याद रखने हैं दोस्तों। और अंत में आपके सामने आपका भविष्य दूर जाने वाली सड़क की तरफ फैला हुआ है। इस सड़क पर आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जिन्हें आप पूरी करना चाहते हैं, वो सारी इस दूर तक जाने वाली सड़क की तरह आपके भविष्य के अंदर फैली हुई है। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब आपके पास पैसा, धन होना बहुत जरूरी है। मनी 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 होनी बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आपको आज प्रेजेंटेशन दिखाया, उसके अंदर जो आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया, उनसे आप सीख के इम्प्लीमेंट करके अपने खाली पर्स को भर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तभी सवेरा है। इसके द्वारा
जब आपका पर्स भर जाएगा तो आप वापिस सुखद जीवन का आनंद ले सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सभी ने पढ़ा है। तो धन के ये नियम भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी प्रकार ये जो 5 नियम धन के देखे हैं ये भी शाश्वत सत्य है, अपरिवर्तनीय है। आज तक बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे और निश्चित तौर पे आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। मेरी प्रेजेंटेशन केवल देखने से कुछ नहीं होगा, इसको लागू भी करना पड़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर। यदि हम इसको लागू करते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगी और आपकी जो आर्थिक प्रगति है वो तेजी से बढ़ने लगेगी, यानी आप फिर एक अच्छी दुनिया के अंदर चले जाओगे। थैंक यू दोस्तों।